बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार वायुसेना प्रमुख ने इस हमले पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। धनोआ ने कहा है कि अगर वो लोग जंगल में बम गिराते तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला नहीं होता। इधर मोदी ने एक बार फिर से कहा कि अगर देश के पास रफाल होता तो परिणाम कुछ और होता। वायुसेना प्रमुख ने कहा, हमारा काम एक्शन लेना, आतंकियों की संख्या गिनना नहीं। वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहा, सही निशाने पर बम गिराए गए। वायुसेना चीफ धनोआ ने कहा, अगर जंगल में बम गिराते तो पाकिस्तान जवाबी हमला नहीं करता। पीएम मोदी ने आज जामनगर में कहा, अगर रफाल देश के पास होता तो परिणाम कुछ और होता। वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस के नेता हमले का सबूत मांग रहे हैं। F-16 विमान के मुकाबले MiG-21 बाइसन भेजने के मामले में धनोआ ने कहा कि ये एक सक्षम लड़ाकू विमान है। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठने के बाद आज वायुसेना ने उन सभी को करारा जवाब दिया। बालाकोट में आतंकियों के गढ़ पर एयरफोर्स के हमले के बाद पहली बार प्रेस ब्रीफिंग कर रहे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने साफ किया कि एयरफोर्स ने सही टारगेट पर निशाना लगाया था। Honorable Prime Minister has made a statement. I will not comment on that. धनोआ ने कहा कि हमले के बाद कितने लोग मारे गए उसको गिनने का काम वायुसेना का नहीं है। Target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. बालाकोट में सेना के एयर स्ट्राइक पर भले ही वायुसेना ने सफाई दे दी है, लेकिन लगता है कांग्रेस को सेना की बात पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के नेता लगातार सरकार से एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर सियासत कांग्रेस ने सवाल उठाए। सिद्धू ने पूछा, आतंकी मारने गए थे या पेड़ उखाड़ने? ये चुनावी नाटक तो नहीं था। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, हम आतंकियों की लाशें देखना चाहते हैं। पी चिदम्बरम ने पूछा, एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या 300 किसने बताई? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, सेना पर भरोसा नहीं करने वाले अनपढ़। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था, एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे गए। एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या पूछने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए, हमारे यहाँ अनपढ़ लोगों की या जिनको अपने देश पे विश्वास नहीं है या जो बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। मेजॉरिटी हमारे जो नागरिक हैं, दे आर प्राउड ऑफ देयर नेशन, दे आर प्राउड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो हमेशा सबूत मांगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा मानना, सबूत आ जाए तो माफी नहीं मांगना। बाटला हाउस का इनकाउंटर को गलत मानना, जहां शहादत एक इंस्पेक्टर की हो जाती है। और आज एयर स्ट्राइक पर देश का विश्वास नहीं करना, हमारे सेना का विश्वास नहीं करना और सरकार का विश्वास नहीं करना, तो ये राजनीति से प्रायोजित है। एक तरफ पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो सबूत मांग रही है। तो ये कांग्रेस और आतंकवादियों के जो संरक्षक पाकिस्तान है, तो कांग्रेस और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी है वो अजीब बात है। उस जुगलबंदी के पीछे की मकसद मंशा क्या है वो तो कांग्रेस बता पाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह के अगर ये व्यवहार करते रहेंगे तो इनकी भी उसी तरह से पिटाई होगी जैसे कि देश में जो लोग भी देश में गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं उनकी होगी। एक तरफ सियासी दल सेना पर राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शहीदों के परिवार नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर निनाद मंडावगाने की पत्नी ने सोशल मीडिया के योद्धाओं से शांत होने की अपील की है। अगर मेरे निनाद के लिए, विंग कमांडर अभिनंदन के लिए और भी जितने लोग शहीद हुए हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं सच में, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप खुद या अपने परिवार वालों को फौज ज्वाइन कराइए। नहीं करा सकते या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो कम से कम अपने आसपास छोटे छोटे ऐसे चेंजेस लाइए जो हमारे देश का भला कर सके। आप साफ सफाई रख सकते हैं, साफ सफाई रखिए। सड़क पे चलती गाड़ी से कचरा मत फेंकिए। पाकिस्तान LOC पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है।
बीती रात भी अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई, जिसका भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में लगातार 11वें दिन पाकिस्तान से फायरिंग, भारत ने भी दिया जवाब। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग, मोर्टार भी दागे गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीती रात 3 बजे से सुबह 6:30 बजे तक गोलाबारी की। देश में सुरक्षा के मौजूदा हालात पर कल हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक, पीएम ने की अध्यक्षता। पुलवामा हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद से सीमा पार से रोज फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर पिछले एक हफ्ते में 60 से ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पुलवामा हमले के बाद से ही सरहद पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। पाकिस्तानी सैनिक लगातार 11 दिन से नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में भारी गोलाबारी कर रहे हैं। इसका खामियाजा स्थानीय निवासियों को उठाना पड़ रहा है। एलओसी से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी शैक्षणिक संस्थान कई दिनों से बंद चल रहे हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप, उसकी मिलिट्री जो कंट्रोल करती है आर्मी, और उनकी वायुसेना की थोड़ी बेइज्जती हो गई कि भारत ने अपनी शक्ति दिखाई। अब पाकिस्तान को कुछ करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान क्या कर सकता है? शेलिंग कर सकता है बॉर्डर पे। काफी दिनों के लिए सिविलियंस को नहीं कुछ किया था, लेकिन अब कुछ सेक्टर में वो सिविलियंस को मारने लगे। आज महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर देश के शिव मंदिरों में आज सुबह से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। प्रयागराज में भी आज अंतिम स्नान के साथ ही भव्य कुंभ का समापन हो गया। अंतिम स्नान के साथ प्रयागराज में कुंभ मेला संपन्न हो गया। प्रयागराज में अंतिम स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। आज महाशिवरात्रि भी है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सोमवार को महाशिवरात्रि पड़ने पर खास योग माना जा रहा है बेहद शुभ। बेलपत्र, दूध को शिवलिंग पर चढ़ाकर श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते रहे। आज प्रयागराज में चल रहे कुंभ का अंतिम गंगा स्नान भी है। संक्रांति पर शाही स्नान के साथ शुरू हुए कुंभ का औपचारिक समापन हो जाएगा। करीब 1.5 महीने तक चले कुंभ में करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कुंभ में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ सफाई का भी खास ख्याल रखा गया था। इस कुंभ में देश के साथ साथ विदेशी श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ये महाशिवरात्रि का हम लोग सोचे, सब लोग हम लोग शिव का भक्त हैं, पूरे गुरु बहना हम लोग सोचे कि आज आखिरी नहाने अपने शिव का जो है स्नान कर ले, माता गंगा का पूजा पाठ करके बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही साफ सफाई भैया बहुत ही अच्छा मिला। जन सैलाब आ रहा है, करोड़ों की संख्या में स्नान कर रहे हैं महाशिवरात्रि के पौर पर। और यहाँ जो साफ सफाई की है योगी जी ने और मोदी जी ने, जो कि मतलब ऐसा हमने भविष्य कुंभ देखा ही नहीं। आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। देश भर के शिवालयों में बम बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त रात से ही कतार में खड़े हो गए। इस मौके पर साधु संतों ने प्रभात फेरी भी निकाली। इनके मुताबिक सोमवार को शिवरात्रि का पर्व पड़ने को खास योग माना जा रहा है, जो कि शुभ है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए शिव भक्त उमड़े। महाकाल मंदिर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को दूध, घी, शक्कर, दही, पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। नासिक में त्र्यंबकेश्वर में भी श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल अर्पण किया और पूजा अर्चना की। मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह 5 बजे मंदिर में खास मंत्रोच्चारण के साथ बाबा भोलेनाथ की आरती की गई। इस मौके पर भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाए।